बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि मेरे साथ एक मुआहदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं, आप नबी हैं। जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। माअज़ल्लाह। उसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है। हालात बड़े ख़तरनाक हैं। उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं। जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे, छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे। जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे। जल्दी से उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर, किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलस में बैठे सिहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सिहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सिहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगे, महबूब खुदा, आप फ़िक्र ही ना करें। सिहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकले जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उनका अंदाज ही बदल गया, उनके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूँ निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सिहाबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है, वो सिहाबी जिनका नाम हज़रत हुबैब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा ठिठक के कहता है, कौन हो? आप गर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसैलमा कहने लगा, कैसे आए हो? सिहाबी ने बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसैलमा ने ख़त उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो और बात थी, वो आग बगोला हो गया, आंखें सुरख हो गईं। सामने हज़रत हुबैब बिन ज़ैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हुबैब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे, वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे, तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हुबैब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था, तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर। गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू काट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है। हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं। तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। जो करना है कर ले। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हुबैब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, मुसैलमा के हाथ कांपते थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हुआ? फरमाया, मेरा हुबैब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जंग जमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब के दावा नबूवत के नतीजे में लड़ी गई, जहाँ 1200 सहाबा कराम की शहादत हुई। उनमें 600 सहाबा कराम ऐसे भी थे जो कामिल हाफिज़ कुरान थे, और उस जंग में 27,000 कुफ़ार वासिले जहन्नम हुए और इस फितने को मुकम्मल मिटा डाला गया।
खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे। लोगों, मदीना में कोई मर्द ना रहे, अहले बदर हूँ या अहले ओहद, सब जमामा का रुख करो। भीगती आंखों से वो दोबारा बोले, मदीना में कोई ना रहे, हत्ता के जंगल के दरिंदे आएं और अबू बकर को घसीट कर ले जाएं। सहाबा कराम कहते हैं कि अगर अली उल मुर्तज़ा सैयदना सिद्दीक अकबर को ना रोकते तो वो खुद तलवार उठाकर जमामा का रुख करते। 13,000 के मुकाबल बनु हनीफा के 70,000 जंगजू असलहा से लेस खड़े थे। ये वही जंग थी जिसके मुतल्लिक अहले मदीना कहते थे, बाहुदा हमने ऐसी जंग ना कभी पहले लड़ी, ना कभी बाद में लड़ी। इससे पहले जितनी जंगें हुईं, बदर, ओहद, खंदक, हैबर, मोता वगैरह, सिर्फ 959 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ख़त्म नबूवत के दिफा में 1200 सहाबा कराम कटे जिस्मों के साथ मकतल में पड़े थे। ए कौम, तुम्हें फिर भी ख़त्म नबूवत की अहमियत मालूम ना हुई। अंसार का वो सरदार साबत बिन कैस, हाँ वही, जिसकी बहादरी के किस्से अरबो अजम में मशहूर थे, उसकी ज़ुबान से जुमला अदा हुआ, ऐ अल्लाह, जिसकी ये इबादत करते हैं, मैं उसे बरात का इजहार करता हूँ। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब वो अकेला हज़ारों के लश्कर में घुस गया, और उस वक़्त तक लड़ता रहा जब तक उसके जिस्म पर कोई ऐसी जगह ना बची जहाँ शमशीरों से ना का ज़ख्म ना लगा हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लाडला भाई, हाँ वही ज़ैद बिन खत्ताब जो इस्लाम लाने में सफ़े अव्वल में शामिल थे, उन्होंने मुसलमानों में आखिरी खुतबा दिया, वल्लाह, मैं आज के दिन उस वक़्त तक किसी से बात ना करूँगा जब तक कि उन्हें शिकस्त ना दे दूँ या शहीद ना कर दिया जाऊँ। ऐ कौम, तुम्हें फिर भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत मालूम ना हुई। वह बनु हनफिया का बाग हदीक़तुर रहमान था, जिसमें इतना खून बहा कि उसे हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा। वो ऐसा बाग था जिसकी दीवारें मिसले कला के थी। क्या अकल ये सोच सकती है कि हज़ारों का लश्कर हो और बरा बिन मालिक कहे, लोगो अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे उठाकर उस कले में फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। उसने कला की दीवार पर खड़े होकर मुनकरीन ख़त्म नबूवत के उस लश्कर जर्रार को देखा और फिर तने तनहा उस कले में छलांग लगा दी। क़यामत तक जो भी बहादुरी का दावा करेगा, यहाँ वो भी सर पकड़ लेगा। एक अकेला शख्स हज़ारों से लड़ रहा था। हाँ, उसने दरवाज़ा भी खोल दिया और फिर मुसलमानों ने मुनकरीन ख़त्म नबूवत को काट कर रख दिया। ए कौम, काश कि तुम जान लेते कि तुम्हारे इस्लाफ ने अपनी जानें देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा किया है। काश तुम्हें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उन सहाबा कराम के जज्बों का इल्म होता जो एक मुट्ठी भर जमात के साथ हद निगाह तक फैले लश्कर से टकरा गए, और उसी जंग में वहशी बिन हरब ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल किया। उसी जंग के बाद वो कहते थे कि शायद हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कफ़ारा अदा हो सके, क्योंकि उन्होंने दौरे कुफर में रसूलुल्लाह के चचा हमज़ा को शहीद किया था। तब के मुसलमानों ने अपना सब कुछ ख़त्म नबूवत पर कुर्बान कर दिया, और खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले मदीना मुनव्वरा में रहे। कहते हैं कि वो इतने बेचैन थे कि मालूम होता था अंगारों पर पाँव धरे हैं।